नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कांग्रेस में बदलाव के साथ अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और वहीं राहुल ने चिट्ठी पर कई सवाल खड़े किए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जहां पर पार्टी के नेताओं की दो राय सामने आई है। कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया है, तो कुछ ने राहुल को मनाने की कोशिश की। लेकिन अभी तय होना बाकी है कि आखिर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, गांधी परिवार के बाहर का होगा या फिर एक बार फिर से गांधी परिवार को ही कमान सौंप दी जाएगी। बता दें कि बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की मांग की है, अपील की है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने राहुल गांधी से ये कहा है कि वो अपने फैसले पर दोबारा से विचार करें। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष ना बनने के फैसले पर दोबारा से मंथन करने के लिए उनसे अपील की गई है और राहुल गांधी ने चिट्ठी लीक होने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं इससे काफी दुखी हूं। राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर ये टाइमिंग ही क्यों चुनी गई है, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे थे, जब सोनिया गांधी बीमार थी, उस वक्त चिट्ठी क्यों लिखी गई। और के.सी. वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी की चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी जो कि अंतरिम अध्यक्ष पद पर हैं, हालांकि वो इस पद से हटने की अब मांग कर रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी के बाहर का कोई भी पार्टी गैर गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य होना चाहिए अब अध्यक्ष। उन्होंने इस पर सहमति जताई। राहुल और प्रियंका गांधी इस पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कौन होगा और कितने समय बाद अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि चर्चा इस पर हुई, लेकिन इस पर एक नया विवाद ये शुरू हो गया, ये खड़ा हो गया कि राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी थी बदलाव को लेकर, उस पर जो है कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं और अमित मेहरा हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और अमित मेहरा जी आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद प्रीति जी। अमित मेहरा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको महसूस हुआ कि अब बदलाव होना चाहिए, अर्श से फर्श तक बदलाव होना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये तक कह चुके हैं कि गैर गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी है उनको हम अध्यक्ष बना सकते हैं। जो भी इसमें उम्मीदवार की रेस में आगे होंगे उनको चुना जाएगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और क्या लगता है कि अब कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रही है? देखिए प्रीति, वैसे तो ये अंदरूनी मामला है किसी भी पार्टी का, तो उसमें बाहर वालों को इतना ज्यादा दखल देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मसला है ये जी। लेकिन इतने साल की पत्रकारिता के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हर दल की एक स्थिति होती है, हर समय में उसकी एक लॉबी होती है, तो कौन सी लॉबी कब भारी होगी ये कहा नहीं जा सकता। और कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस लगभग ज्यादातर समय गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमी है और कुछ थोड़ा सा इरा छोड़ दें 1991 से लेके ये मान लीजिए 1998 तक, 97-98 तक, तो वो उस समय गांधी परिवार का थोड़ा सा कब्जा इससे दूर हो गया था। लेकिन उसके बाद जो टाइम हमने देखा, उससे पहले जो टाइम हमने देखा, उसमें गांधी परिवार ही लगभग सर्वे सर्वा रहा। और आज के दिन जो हैसियत है गांधी परिवार की, सोनिया गांधी को ले लीजिए आप, या फिर राहुल गांधी को ले लीजिए या फिर प्रियंका गांधी को ले लीजिए, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा बन भी गया अध्यक्ष इनको छोड़ के, तो क्या आप मानते हैं कि वो इतना शक्तिशाली होगा कि इनकी छाया को वो छोटा कर सके? कहने को तो अध्यक्ष रहेगा, अगर हो भी जाता है ये, अगर इनकी इच्छा भी है
लेकिन चलेगी ही नहीं। कि मुझे ऐसा कोई ऐसा कद्दावर व्यक्ति नहीं लगता कि जो इनकी जगह ले सकता हो। अगर हम बीजेपी की देखें, हम 1 मिनट के लिए बीजेपी की तरफ नजर दौड़ाएं, तो आज के दिन मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इनके कद का हो? आज के दिन बेशक कहने को तो नड्डा अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती किसकी है ये सबको पता है। कागजों में उनका नाम बेशक है, लेकिन जो आखिरी फैसला है और जो सत्ता का केंद्र है, पार्टी का केंद्र है, वो कौन है वो सबको पता है। तो इससे क्या है कि नाम बदलने से, नाम हटाने से कुछ नहीं होता। ये तो जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगर गांधी परिवार को हटा के कोई और व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है जी, शायद वजह भी अमित जी, फिर वजह यही है कि शायद कोई और बनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो इस चीज से भी वाकिफ है कि वो खुद फैसले नहीं ले पाएंगे। इतना अधिकार उनके पास नहीं होगा कि वो खुद के फैसले ले सके, अगर वो पार्टी को भी, संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं। जी, आप एक बार दोबारा दोहराएंगे, आवाज साफ नहीं है। अमित जी, मैं ये कह रही हूँ कि शायद यही एक वजह है कि कोई दूसरा अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब जब बैठक हुई है उसमें भी हम 2 राय देख रहे हैं। उसमें भी कुछ सोनिया गांधी को ही चाह रहे हैं कि वो दोबारा से बनी रहे इस पद पर, कुछ राहुल गांधी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने फैसले पर दोबारा से विचार करें। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता मंत्री इस चीज से वाकिफ हैं कि अगर वो बन भी जाते हैं तो पूरा अधिकार उनके पास नहीं होगा फैसले लेने का और संगठन को और मजबूत करने का। कहीं ना कहीं ऊपर से ही सारी बागडोर संभाली जाएगी। ऐसा प्रीति, एक हरियाणा में कहावत है, घर की बही और काका लिखनिया जी। ये कहने की बातें हैं कि कोई और बैठने को तैयार नहीं, कोई और अगर आदेश दें और दिल से कहें सोनिया गांधी किसी को कि आप बनो, तो इनकार थोड़ी कर सकता है जी। लेकिन ये बात अलग है कि वो अगर बन गया तो चलेगी किसकी, चर्चा इस पे होनी चाहिए जी। तो बनने को कोई दिक्कत नहीं है, आप बराए नाम बन सकते हैं जी। जेपी नड्डा बेशक आज के दिन अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती किसकी सभी को पता है। चलेगी किसकी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, अगर हम आपकी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहें तो आप क्या कहेंगे? इस CWC की जो बैठक हुई है उसमें अब अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रीति जी, जो अमित जी ने बात बोली, जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, वो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे, कांग्रेस में 22 साल से एक ही परिवार के सदस्य अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। हमारी पार्टी में 22 साल में पिछले 4 से 5 अध्यक्ष बदले हैं। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की चलती है। हमारे यहाँ पे सामूहिक फैसले होते हैं और सामूहिक तौर पे हम लोग बैठ के आगे अपने पार्टी को बढ़ाते हैं। इसलिए हमारी पार्टी आज मजबूत है और तेजी से देश के हर कोने में अपनी सरकार बनाई है या फिर अपनी छवि को मजबूत किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में आप देखेंगे पारिवारिक का राज है, वहां पे आज भी ऐसे लगता है कि वहां पे राजशाही है, लोकतंत्र नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि उनके परिवार के हाथ से सत्ता जाए या परिवार के हाथ से पावर जाए। आप देखेंगे जो भी चल रहा है ये PR स्टंट है। आप देखेंगे कांग्रेस की विभिन्न इकाइयां प्रस्ताव पास कर रही हैं, कह रही हैं कि हम सोनिया जी को ही अध्यक्ष बने रहना देखना चाहते हैं, या बहुत सारी इकाइयां प्रस्ताव पास कर रही हैं और कह रही हैं कि हम राहुल गांधी जी को अपना नेता मानते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरीके से PR स्टंट चल रहा है, किस तरीके से वहां पे ट्रेंड कराया जा रहा है कि राहुल गांधी मेरा नेता है। ये सब चीज दिखाता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लोगों को मतलब भड़कलाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि भाई ये जनता की आवाज है, इसीलिए हम दोबारा राहुल गांधी जी को बना रहे हैं। अगर ये गांधी परिवार अपने आप को अलग करता है, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस जैसी पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर सकते हैं। आज कांग्रेस की जो छवि है या कांग्रेस का आप कह सकते हैं जो पॉपुलैरिटी है, उसके गिरने के 2 कारण है। एक, उनके जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से वो ना देश को आगे रखते हैं, मतलब ठीक है, आपका ये मतलब है कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। बजरंग जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी बात तो मैडम ये वीडियो नहीं आ रही है। बजरंग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं आवाज सुन पा रहा हूँ दीदी आपकी, मगर 1 मिनट में वीडियो जुड़वा रहा हूँ। 2 मिनट में तो इतना आप और डिस्कस कर लिए, मैं 2 मिनट में जोड़ रहा हूँ जी। ठीक है, मेरी वीडियो जो है 2 मिनट में। हेलो जी बजरंग दास जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैं जी बस दीदी 2 मिनट के अंदर वीडियो जोड़ के आपसे डिस्कस करता हूँ।
खेमचंद शर्मा जी, जिस तरीके से आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है परिवारवाद है, लेकिन अब खुद गांधी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो खुद इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब हम तीनों इस पद पर नहीं बैठेंगे। हालांकि अपील अनुरोध उनसे लगातार किया जा रहा है, लेकिन खुद वो इस बात पर सहमत हो गए कि वो इस पद पर नहीं बैठेंगे, किसी और को बिठाने की वो खुद इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये PR स्टंट है। ऐसा होता तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल भी आपने देखा किस तरीके से बातें चली, किस तरीके से इन्होंने सर्चिंग की। 3 महीने सर्चिंग हुआ। 3 महीने सर्चिंग के बाद कौन मिला? सोनिया गांधी जी। वैसा ही अभी भी होने वाला। ये डिस्कस करेंगे, मीडिया में अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, लेकिन आखिर में गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनाएंगे। अगर इनकी नियत है अपने परिवार से बाहर अध्यक्ष बनाने की, तो तीनों पीछे हट जाएं, तीनों बोले कि हम कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। अब पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए, ब्लॉक स्तर पर इलेक्शन होने चाहिए, स्टेट इलेक्शन होने चाहिए, फिर CWC जो इनकी एक वर्किंग कमेटी है उसमें इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद स्वतः ही अपने आप ही नेता इवॉल्व होके आएंगे। बहुत सारे लीडर हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ये PR के तहत एक ही परिवार में सत्ता को केंद्रित रख के चलना चाहते हैं। और आप देखेंगे, और इसके पीछे जो दरबारी लोग हैं, जो इनके चापलूस हैं, वो भी नहीं चाहते कि सत्ता कांग्रेस की, जो कांग्रेस की सत्ता है वो गांधी परिवार से बाहर जाए, क्योंकि उनकी भी जो छवि है वो भी गांधी परिवार की वजह से है, या उनकी जो राजनीति है वो भी गांधी परिवार की वजह से चल रही है। कल को अगर कोई दूसरा जो पॉपुलर लीडर अध्यक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। अब देखेंगे सुरजेवाला जी इतना ज्यादा बोलते हैं, उनका हर्ष विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ? हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन लड़े, 3रे नंबर पे आए। अभी मीडिया पे इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से बयान देते हैं कि वो कितने पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जमीन पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ दरबारी होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की चापलूसी की वजह से है। तो ऐसी जो लॉबी है वो कभी नहीं चाहेगी कि गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बने, लेकिन जो ये आगे लेके जाए। जी, ये जो CWC की बैठक हुई, इसमें चर्चा की जानी थी अध्यक्ष पद को लेकर, और साथ ही साथ जो चिट्ठी लिखी गई जिसमें बदलाव की मांग खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन अब जब बैठक हुई उसके बाद नई चीज हमने यहाँ पर देखी कि एक नया विवाद खड़ा हो गया, और यहाँ पर जो है खुद राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की, और उन्होंने कहा, यहाँ पर बीजेपी से साठगांठ का एक बयान का जिक्र हुआ, और उस पर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी टिप्पणी मेरी तरफ से की गई है और अगर ये साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो पार्टी अपनी ही पार्टी के एक मसले को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें जो है वो उलझती जा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रीति जी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से PR स्टंट है, कुछ नहीं है। नेताओं ने अगर भारतीय जनता पार्टी को अप्रिशिएट किया है तो वहां से लर्न करने की जरूरत है। अगर इनको अपनी कांग्रेस को रिवाइव करना है, अगर इनको देश की सेवा करनी है, अगर इनको जनता की सेवा करनी है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी से लर्न करना चाहिए। वही जो सो कॉल्ड चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी लोगों ने, जो इनके नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट किया, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है उसको अप्रिशिएट किया। तो उसमें क्या गलत है? आप इससे पता चलता है कि गांधी परिवार अपने सामने किसी को भी कुछ समझता नहीं। उनके लिए ना देश आगे है, ना ही पार्टी आगे है, सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार आगे है। परिवार की जो आप देखेंगे राजनीति वो इम्पोर्टेंट है, परिवार के सदस्य वो इम्पोर्टेंट है। उनको भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छाई है वो हजम नहीं होती, इसी वजह से वो आज नेगेटिव राजनीति करते हैं। चाहे वो संसद हो या संसद से बाहर हो, वो किसी भी प्रमुख मुद्दे पे भी साथ में कंस्ट्रक्टिव तरीके से आते नहीं। आपने देखा होगा डिफेंस के मुद्दे पे भी वो अनर्गल बातें कर रहे थे, अगर सेवा कार्य चल रहे हैं उस पर भी अनर्गल बातें करेंगे, अगर महामारी का समय है तो भी वो इधर उधर की बातें करेंगे। वो देश सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे आना नहीं चाहते। वैसा ही वो पार्टी में भी अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं। पार्टी का भला हो या ना हो, देश का भला हो या ना हो, गांधी परिवार का भला हो, बिल्कुल। यहाँ पर खेमचंद शर्मा जी, अब क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं तो कांग्रेस से यहाँ पर जवाब बनता है, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बजरंग जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रीति जी, आवाज तो आपकी आ रही है, पर जो आपके वो वीडियो नहीं आ रही।
कोई नहीं सर, मैं यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हम चाहेंगे कि आप इनका जवाब दीजिए, क्योंकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक आपकी पार्टी में हुई, अध्यक्ष पद को लेकर इसमें चर्चा हुई और साथ ही जो चिट्ठी लिखी गई उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो पार्टी के मसले थे उन पर चर्चा की गई उनको सुलझाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें और बिगड़ गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की साठगांठ के बयान को लेकर राहुल गांधी काफी खफा नजर आए और साथ ही साथ आपकी पार्टी के ही नेता ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी हमारी टिप्पणी सही साबित होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो यहाँ पर मंशा क्या है पार्टी की, आखिर पार्टी करना क्या चाह रही है, चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही है या और उलझाने की? प्रीति जी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जी, और देश की आजादी और विकास के अंदर सबसे बड़ा रोल और भूमिका कांग्रेस पार्टी की जी, और लोकतंत्र पार्टी है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का और रखने का, जी, कांग्रेस के नेता हो कि कार्यकर्ता हो, जी, उसको कहने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। जी, ये अधिकार कांग्रेस पार्टी में ही है, ये भाजपा में नहीं है। मैं मेरे साथी खेमचंद जी की बात सुन रहा था, नहीं कांग्रेस यूं होगी, कांग्रेस वो होगी। मैं ये की पूछना चाहता हूँ, 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करने के सिवाय एक काम बढ़िया किया तो बता दो। बजरंग जी, एक सवाल और यहाँ पर, पहले एक सवाल जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जब सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं, राहुल गांधी इनकार कर चुके हैं, फिर क्यों आपकी पार्टी के नेता बार बार उन्हीं से अनुरोध करते हैं कि आप इस पद को संभालिए? ऐसे है, गांधी परिवार का इस पार्टी को खड़ा करने में, देश की आजादी में, कुर्बानी में जी बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पर आज भी पार्टी एक मत है जी, सभी ने एक मत होकर कहा सोनिया गांधी जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए। और फिर ये कहा, एक मत नहीं सर, 2 राय सामने आई हैं, कुछ ने सोनिया गांधी जी से अनुरोध किया, कुछ ने राहुल गांधी से अनुरोध किया, कुछ सोनिया गांधी से अनुरोध कर रहे हैं, कुछ राहुल गांधी से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने फैसले पर आप विचार कीजिए दोबारा से। तो ये तो 2 राय सामने आ रही हैं। ये प्रियंका जी, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ जी, कि पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सोनिया गांधी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो परमानेंट जी, या राहुल जी आप संभाले जी, ये बात उन्होंने अपील किया। कहीं भी किसी लेटर में इस तरह की कोई बात नहीं कि लेटर में स्पष्ट लिखा है जी, कि प्रधान जो बनाया जाए कोई भी सोनिया गांधी जी आप बनिए, राहुल गांधी जी आप बनिए। मगर ये बात कहाँ से आ गई? भाई गुटबंदी नहीं होती। अरे आदमी जो मीटिंग, लेकिन जब परिवार के लोग ही इनकार कर रहे हैं कि अब हम इसे नहीं संभालना चाहते हैं, आप किसी और को चुन लीजिए, फिर क्यों नहीं चुन पा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग ये जानते हैं कि अगर चुन भी लिया जाएगा तो ऊपर से ही ऑर्डर जो आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा? क्या स्थिति है? वही बात है, कांग्रेस के नेताओं में आपसी में विचार विमर्श करने की बात है, वो मंथन जारी है। उन्होंने कहा, लेकिन जब खुद गांधी परिवार ये कह चुका है बजरंग जी कि हम नहीं संभालना चाहते इस पद को, आप किसी और को चुन लीजिए, फिर क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऑर्डर तब भी ऊपर से आएंगे, आपके पास अधिकार नहीं होगा फैसले लेने का? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है जी कि मेरे बजाय किसी और को आप चुन लीजिए, तो कोई 2 राय जी, मगर ये पार्टी नेताओं का, पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, उनको ऊपर निर्भर करता है भाई किसको रखना है, किसको नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता ही जो है नहीं ये चाह रहे हैं कि कोई और बने और खुद ही परिवार के लोगों को ही कहीं ना कहीं प्राथमिकता दे रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।